हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आप जो है कि हमसे जुड़ करके आप पढ़ाई अपना जारी रखे होंगे, ठीक है? तो हम लोग पिछले पार्टों में पढ़ चुके थे डिजिबिलिटी, जिसमें उसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बेटा, आपका जो भी क्यूरी हो, मतलब कि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आता है, परेशानी आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कि कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो बेटा, समय को न गवाते हुए हम लोग पढ़ते हैं डिजिबिलिटी का लास्ट पार्ट, ठीक है? चलो ध्यान देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान दो आप सभी लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है? इफ नंबर्स इज divisible by 4, then which of the following statement is true? यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है बेटा। ऑप्शन ए में लिखा है कि संख्या में इकाई स्थान पर शून्य हो। संख्या में इकाई स्थान पर शून्य हो। संख्या में इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर क्या हो? शून्य हो। ऑप्शन ए में दिया गया है कि यूनिट प्लेस पर क्या बेटा? शून्य हो। ऑप्शन ए में दिया है कि यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर शून्य हो। इकाई स्थान पर शून्य हो, ठीक है? ऑप्शन बी में दिया गया है बेटा। ऑप्शन बी वहां तक आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, क्वेश्चन बी दिया गया है कि संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य हो। संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य हो। संख्या के अंकों का योग 4 से, ठीक है, विभाज्य हो, ठीक है? ऑप्शन सी है आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है कि संख्या 2 और 6 से विभाज्य है। संख्या 2 और 6 से विभाज्य है, ठीक है? और ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है कि संख्या का अंतिम 2 अंक, इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है। इसके अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य है। इसके अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या, इनके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है, ठीक है? ये 4 ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन। तो हमने बताया था आप लोगों को, सभी लोगों को बताया था कि अगर 4 से कब संख्या डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होने का नियम, 2 से डिवाइड होने का नियम, हमने ये सब सारे बातों को हमने पिछले पार्ट में बता चुका है। तो अगर किसी बेटा को मतलब किसी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख लेना, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, ठीक है? चलो, तो 4 से डिवाइड होने का नियम था कि इसके किसी भी अगर नंबर है, उसके अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरे नंबर क्या हो जाएगा? पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? पीछे हमने बताया है, बहुत विस्तृत तरीके में बताया हमने, ठीक है? उसको आप जाकर के देख लेना। चलो ध्यान देते हैं हम यहाँ पर कि 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पहले ऑप्शन में लिखा है कि इकाई स्थान पर शून्य हो। अगर इकाई स्थान पर शून्य हो बेटा तो मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है 4 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है? लास्ट में लिखा है बहुत सारी संख्याएं हैं और लास्ट में लिखा है 4 है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर 0 भी है ना, तो देख रहे हो आप सभी लोग। तो इसका मतलब कि लिखा है कि इकाई स्थान पर शून्य हो तो 4 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। चलो, लेकिन कह सकते हैं कि अगर सर यहाँ 5 हो जाता तब तो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि यूनिट प्लेस पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आ जाता क्या बेटा, इस तरह के नंबर ऐसे आ जाते हैं, नंबर जो मतलब कि ऑड नंबर आ जाते हैं, तो ऑड नंबर आ जाते तो नहीं हो पाता। लेकिन अगर इवन नंबर आ जाते तो क्या होता? हो सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला भी क्या हो सकता है? सही हो सकता है, ठीक है? ए वाला ऑप्शन क्या हो सकता है? सही हो सकता है, राइट हो सकता है, ट्रू हो सकता है। अगर आगे लिखा हुआ है कि संख्या के अंकों का योग 4 से डिवाइड, नहीं, अंकों का योग 4 से डिवाइड होने का नियम नहीं है, क्योंकि अंकों का योग 3 से और 9 से होता है, ठीक है? चलो,
कह रहा है कि संख्या 2 और 6 से, ये भी नहीं है, संख्या 2 और 6 से नहीं है, 4 से डिवाइड होने का नियम है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। चलो, इसके अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या 4 से डिवाइड हो, हाँ बिल्कुल यही, चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका क्या है बेटा, सही है। आपका अंतिम ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी क्या है, सही है। 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो, लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिवाइड हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चलो ध्यान दो आप सभी लोग, क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन देख रहे हो तो क्वेश्चन को उसको आप लगाओगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो ना तो क्वेश्चन को लगाने का भी प्रयास करो, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा कि संख्या, वहां पर कामा कामा नहीं है, ठीक है, कामा नहीं है, वहां पर जो कामा दिया गया है वो संख्या नहीं है। कहा कि 1 1 इस तरह से संख्या है, 1 लिखा हुआ है, 1 1 1 1 कितने टाइम्स, 9, 1 1 1 4 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है, ऐसी संख्या लिखा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे यह विभाज्य होगा, निम्नलिखित में से जो है कि संख्या किससे विभाज्य होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑप्शन में 9 और 11 लिखा गया है, 9 और 11। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि 13 और 11 लिखा गया है, मतलब 13 और 11। और ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है 3 और 9, 3 और 9। और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है आपको सामने 3 और 11, 3 और 11, ठीक है, 3 और 11। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको डिवाइड करेगी। चलो तो ध्यान दो आप सभी लोग, कह रहा है कि यहाँ पर इनमें से कौन सी संख्या इससे डिवाइड होगी। तो आप देखो, अगर 9 है तो 9 से निश्चित है कि डिवाइड होगी, 9 से निश्चित है क्या है, डिवाइड होगी, क्योंकि अंकों का योग देखो 1 2 3 4 5 7 9 है तो क्या हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका नियम है 9 से डिवाइड होने का नियम होता है क्या, कि इसके अंकों का योग क्या हो, 9 से क्या हो, 9 से क्या हो, डिवाइड हो, तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड। तो ये 9 1 1 है, इनके अंकों का अगर हम सम किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, तो 9 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, तो 9 से भी होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आप उसको सॉल्व भी करो, ठीक है। चलो ध्यान दो आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि x और y, यदि x और y संख्या 115xy 115x, y क्या हो, दो अंकों इस प्रकार से हो कि संख्या 90 से विभाज्य हो, संख्या क्या हो, 90 से क्या है, विभाज्य है। तो 2 + x का मान क्या होगा, 2 + x का मान क्या होगा, ठीक है, 2 + x का मान क्या होगा, जरा ध्यान दो। जब संख्या हमने बोला था आप सभी लोगों से कि जब संख्या मतलब 90 से 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से 60 70 80 90 से 100 हो तो उसका लास्ट डिजिट क्या होता है, 0 होता है, हमने बता चुका है। तो इसका मतलब कि 90 से डिवाइड हो रहा है, तो 90 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब कि ये संख्या 9 से भी होनी चाहिए और 10 से होनी चाहिए कि नहीं, 9 से होनी चाहिए तो 10 से होनी चाहिए। तो इसका y का मान हर हाल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हर हाल के में क्या होगा, 0 होगा। ये हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि जब भी संख्या 10 20 30 40 50 मतलब लास्ट में 0 वाली संख्या से डिवाइड करना है तो उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, निश्चित है कि 0 होगा। तो y का मान क्या आ जाएगा बेटा, 0। अब y का मान 0 आ गया, अब देखते हैं तब 0 आ गया तो मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगी, कंफर्म है। अब 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, इनके सभी अंकों का योग क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। तो अब देखो 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या होगा, तो 5 2 7 और इसको लिखेंगे क्या, 0, मतलब कि 1 2 5 अगर जोड़ेंगे तो 7 7 + 0 7 हो जाएगा और 7 + x हो जाएगा कि नहीं है, तो इसको लिखेंगे 7 + x, मतलब x की जगह पर हम क्या रख देंगे कि जो 9 से डिवाइड हो जाए तो 2 रख देंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे बेटा, 2 रख देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 रख दिया हमने, तो 2 रख दिया तो x की जगह पर 2 रहता है 9 से, तो x का मान क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, x का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ, क्या बताओ कि हमको बताना है कि x + y का मान, x + y का मान पूछ रहा है हमसे, x + y का मान क्या होगा, तो x का मान बेटा 2 है, y का मान 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, आपका आंसर क्या है, यही सही है, 2 आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है, इफ द 5 डिजिट नंबर 68xy
68XY 688XY, ठीक है, डिजिबल बाय 11 and 21, then what is the value of 8x minus 3y plus xy क्या होगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये संख्या जो है संख्या हमारे पास दी गई है वो जो है 11 और 21 से क्या है विभाज्य है, और जो है 21 से 21 से क्या है विभाज्य है। तो हमको बताना है कि आपको बताना है 8x माइनस 3y प्लस xy का मान क्या होगा, ठीक है, xy का मान क्या होगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? चलो क्लियर है, सब ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक हम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, चलो ध्यान दो, ठीक है। देखो आप देखो कि अगर कहते हैं कि 11 से डिवाइड होने का मतलब कि 11 और 21 से डिवाइड होने का मतलब जब बड़ी बड़ी संख्याएं इस तरह से आ जाए कि जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि 11 से डिवाइड होने का मतलब 7 और 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 21 का मतलब क्या होता है? 7 और 3 से भी क्या होने चाहिए? डिवाइड होने चाहिए। तो संख्या 7 से भी डिवाइड हो, 11 से भी हो, 3 से भी हो, कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर x y पर क्या रखा जाए, इस तरह से करने से अच्छा है क्या कि जो संख्या 11 से 21 से डिवाइड होगी वो संख्या हमारा बेटा, ठीक है, 11 कम 11, एक बच गया, 11 गुना के 22 मतलब 231 से भी डिवाइड होगी। समझ में आया कि नहीं? जो संख्या हमारा 11 से भी डिवाइड हो रही है और 21 से डिवाइड हो रही है तो निश्चित है कि वो संख्या 231 से भी क्या होगी? डिवाइड होगी। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो निश्चित है कि वो संख्या 2 × 3 मतलब 6 से भी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, इसमें इस संख्या में डिवाइड कर देते हैं। तो 688XY, ठीक है, XY। तो हम XY का मैक्सिमम मान हम क्या मान लेते हैं? 9 मान लेते हैं। मैक्सिमम मान हम क्या मान लेते हैं? 9 मान लेते हैं। मान लेते हैं, फिलहाल के लिए मान लो आप, ठीक है। फिलहाल अगर कुछ भी समझ में नहीं रहा तो जैसे पता नहीं हो समझते रहो। अभी हम बताते हैं, ठीक है। हम हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, लेकिन हम जब तक समझ में आएगा तब तक हम बताते रहेंगे, ठीक है। जरूर ध्यान दो। क्या है, अगर मान लेते हैं कि हम माने हैं, जरा ध्यान दो सुन लो। तो कह रहे हैं कि अब अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 6 8 8 और ये 9 9 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये संख्या हो गया, नंबर हो गया। अगर हम कहें कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 11 और 21 से क्या है? डिवाइड है। इसका मतलब 231 से भी क्या है? डिवाइड है। 231 से क्या है बेटा? डिवाइड है। तो 231 से डिवाइड है तो 231 में इसमें क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 231 में, तो 231 गुना हो जाएगा ना, 3, ठीक है, 3 जा नहीं तो ना होगा, 3 जा करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, एक काम है। तो 2 जा हो जाएगा, समझ गए? चलो तो क्या हो, 2 2 3 6, 2 गुना के 4। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस 9 को हम क्या करें? यहाँ पर उतार लें। अब कितने टाइम्स जाएंगे बेटा? ठीक है, देखो आप कितने टाइम्स जाएंगे, देखो आप जाएंगे 6 दूसरे बार 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स जाएंगे। 9 टाइम्स लेकर के जाओ, 9 टाइम्स, 9 × 9, ठीक है, 9 × 3 27, 2, फिर 9 गुना के 18, 18 2 20, ठीक है। अभी हो गया 0, ये हो गया 16 में से 9 गया, 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, कितना हो गया बेटा? 9 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो देखो अब यहाँ पे देखो, इस तरह से देखो एक बार, 9 × 9, 9 × 3 27, 7, 2 बज गया, ठीक है, 2 बज गया। अब फिर 9 × 2 = 18, 2 20, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 16, 9 ये हो गया, ये 1 हो गया। अब इस 9 को हम यहाँ पे उतार देते हैं। इस 9 को जब हम यहाँ पे उतारेंगे, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, एक और आ जाएगा स्टेप, देख लेते हैं। अब देखते हैं, अब तो ये 8 भर जाएगा, 1 टाइम्स आएंगे, 8 × 8, 8 × 8 आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। चलो तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, मतलब 1909 है, इसमें से 1 टाइम जा रहा है तो 1 टाइम जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 × 8, ठीक है, 8 × 3 = 24, 2 बच गया, 8 गुना के 16 2 18, 16 2 क्या हो गया बेटा? 18। यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 10 में से आ गया 6 हो गया, यहाँ पर सब कर गया 61, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 61 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 61 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 61 आ गया, 61 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 61 आ गया। तो अगर हम बताओ आप सभी लोग, या तो 61 इसमें से घटा दो, जो पूरी संख्या 6 8 8 9 9 है, उसमें से 61 घटा देंगे तो पूरी संख्या 231 से डिवाइड नहीं हो जाएगी?
बिल्कुल हो जाएगी। और दूसरा बात यह है कि जितना मेरा डिविडेंड आया है इन दोनों का अंतर भी अगर इसमें जोड़ दें तब भी वो क्या हो जाएगा, 231 से डिवाइड हो जाएगी। बात आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, बात समझ में नहीं आई तो हम बात को समझ में नहीं आए तो हम यहाँ पर कुछ करते हैं। चलो हम एक संख्या लिख रहे हैं 19, ठीक है, एक संख्या हम लिख रहे हैं क्या 19 को कहें कि यह संख्या 4 से डिवाइड करो। चलो इधर से आप ध्यान दो, चलो आप ध्यान दो इधर। अगर करें कि 19 को अगर हम 4 से क्या करें डिवाइड कर रहे हैं, 4 से हम क्या करें डिवाइड, तो वो कितने टाइम जाएगा, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, ये हो गया हमारे पास कितना, इसका रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। इसका रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। जब रिमाइंडर इसका 3 आ गया, जरा ध्यान दो आप सभी लोग, रिमाइंडर जब 3 आ गया तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, तो 4 से जो डिवाइड होने वाली संख्या होगी सर, तो कहेंगे 19 माइनस कर देंगे 3, तो 16 डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। हमने क्या किया, रिमाइंडर को इसमें से क्या किया, घटा दिया। और जो भी संख्या थी कहें कि 4 से 19 के करीब कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे कि सर कि इस जो 19 है ना, 19 में जो रिमाइंडर आया है उसको घटा देंगे तो जो हमको आंसर प्राप्त होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पर देखो, दूसरी बात, अगर इन दोनों का अंतर, किसका, इन दोनों का अंतर, किसका, इसका और इसका रिमाइंडर का जो अंतर अगर यहाँ पर इसमें जोड़ दें, किसमें 19 में जोड़ दें, यहाँ तो रिमाइंडर घटा रहे थे, आप कहें कि इन दोनों का अंतर मतलब इस जिससे भाग रहे हैं जो रिमाइंडर आया है इसका अंतर क्या होगा, 1 होगा। जब अंतर इसमें अगर हम 19 में क्या करें अगर जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कह देगा अगर क्वेश्चन कि 4 से डिवाइड होने वाली इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कहेंगे 16, और बड़ी संख्या कौन है तो 20 कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं। एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, आपको जगह है वहां पे, ठीक है, चलो ध्यान दो सभी लोग। तो एक संख्या है, अब क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि 30 क्या 7 से डिवाइड होने वाली संख्या बताओ, 7 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो आप कहोगे कि सर 7 चौक 28, 7 चौक क्या होगा 28, तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। तो आप क्या बोलो कि 30 में से आप 30 में से अगर हम कहें 30 में से देखो 30 में से जो रिमाइंडर है उसको घटा दो तो जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी 28, 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 से क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। या इन दोनों का जो अंतर है 7 और 2 का जो अंतर है, 7 2 का जो अंतर आएगा 5 आ जाएगा, और इस 30 में अगर 5 को ऐड कर दो तो ये भी क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इन बातों से आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कह रहे हैं कि 231 से डिवाइड होने वाली संख्या, 231 से डिवाइड, हम इसको इरेज कर देते हैं, जो अभी अभी हमने बताया है उसको जरा हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने पर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाते हैं। चलो ध्यान दो, 31 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो 231 से डिवाइड होने वाली संख्या है बेटा, तो 231 से डिवाइड होने वाली जो संख्या है कौन है संख्या, तो कहेंगे सर 68899 में से 61 को आप माइनस कर दो, वो भी संख्या क्या हो जाएगी 231 से डिवाइड हो जाएगी। 68899 में से रिमाइंडर को आप क्या करो घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी वो संख्या 231 से डिवाइड हो जाएगी। या 231 और रिमाइंडर का जो अंतर है इसमें जोड़ दो, वो भी संख्या क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। तो अगर हम करें कि 61 घटा दें इसमें से, किसमें से, और मतलब 6889 में से, 688 और 99 में से अगर हम 61 को घटा दें तो ये संख्या बचेगी हमारे पास 8, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 6 घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। ये जो संख्या हो जाएगी 261 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, और जो संख्या 261 से डिवाइड होगी वो 11 से भी होती है और 21 से भी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो 11 से भी होती है और 231 से 11 से भी होगी और 21 से भी होगी। अगर कहेंगे सर इसमें हम इन दोनों का अंतर 231 और 61 का अंतर जोड़ देते तो 231 अगर 61 का जब अंतर करते तो 231 और 61 का जब अंतर करते तो 0 हो गया, 13 में से 6 गया 7 हो गया 170। जब 170 इसमें जोड़ा जाता किसमें, इस वाले संख्या में 68899 में जोड़ते हैं तो यहाँ पर सारे नंबर क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। जैसे 68899 में जब हम 170 को हम ऐड करते बेटा तो 9 हो जाता, और 9 7 16 और ये हो जाता 1 और 8 1 9 10 0, मतलब यहाँ पर सारे नंबर क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। जब बदल जाते हैं तो ये संख्या ये वाली नहीं रह जाती, ये वाली संख्या नहीं रह जाती, तो हम इसको हम नहीं जोड़ सकते, 170 को हम जोड़ नहीं सकते। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो कहेंगे सर क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी लग रहा है, नहीं लेंदी नहीं है, हम आपको बस बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करना पड़ता है, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 68838, ठीक है 68838। समझ में आया कि नहीं,
बोलिए, समझ में आया? क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है? which of the numbers below is the divised by all the natural number from 1 to 10? ठीक है, कहने का मतलब है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है? सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। आपके साथ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ऑप्शन ए में लिखा है 608, ऑप्शन बी में लिखा गया है 10 और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ठीक है, 2520 और ऑप्शन डी में लिखा गया है, डी वाला ऑप्शन जो है 100। डी वाला ऑप्शन क्या लिखा गया है? 100। कहना कि ये सभी संख्याओं में से क्या है कि ये 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं से सभी संख्या से कौन सी संख्या जो है इनमें से डिवाइड होगी? 1 से लेकर के 10 तक। तो 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं कौन कौन होती है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यही नंबर होते हैं ना। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी संख्या है जो इन सभी नंबरों से क्या होगी? डिवाइड होगी। इन सभी नंबरों से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 10 भी बोला है बेटा, 10 भी बोला है। तो 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। तो लास्ट में अगर 0 होना चाहिए तो यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये वाला तो मेरा ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन ए तो मेरा नहीं होगा। अब ए वाला में से ऑप्शन होगा तो वो संख्या 2 से होने चाहिए डिवाइड, 2 से होने चाहिए, तो 2 लास्ट में 0 मतलब कोई भी नंबर हो तो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 3 से डिवाइड होने का नियम क्या है? 3 से डिवाइड होने का नियम ये है कि उसके सभी अंकों का जो योग है, सम है, वो 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो इनका सम करेंगे तो 1 होगा, नहीं होगा 3 से डिवाइड। इनका भी सम करेंगे तो 1 होगा, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड नहीं, यही नंबर 3 से डिवाइड है। अर्थात देखो एक नंबर 2 2 4 और 5 4 क्या हो गया? 9। 9 3 से डिवाइड है। समझ में आ रहा कि नहीं? जब 9 3 से डिवाइड है बेटा, तो ये बेटा 1 से भी डिवाइड है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, सभी संख्याओं से क्या है? यही नंबर डिवाइड है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि यक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, यक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 478 26547 प्लस 2548145 8 से विभाज्य हो तो निम्न प्रकार से दिया गया ऑप्शन कौन सा होगा? सही ना। तो पहला ऑप्शन, पहली संख्या तो देख लेते हैं। संख्या हमारे पास लिखा हुआ है, संख्या हमारे पास क्या लिखा गया है? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नंबर लिखे गए हैं कि 478x 47, आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में लिखा गया है कि 478265475x प्लस 2548145 अगर 8 से विभाज्य तो निम्न प्रकार दिया गया है, मतलब कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन यक्स के जगह पर रखा जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया है x इक्वल टू 1 और बी ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है x इक्वल टू 4, जो सी ऑप्शन है x इक्वल टू क्या दिया गया है 2 और जो डी ऑप्शन है आपका x इक्वल टू दिया गया है 3, x इक्वल टू 3, मतलब x के जगह पर क्या 1 2 3 4 में से कोई नंबर रखे जाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो सभी लोग, तो 1 2 3 4 में से नंबर कोई रखे जाएंगे। तो 8 से डिवाइड होने का नियम क्या है? लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। लास्ट क्या होने चाहिए? 3 डिजिट क्या होने चाहिए डिवाइड। तो हम सिर्फ 3 डिजिट को लिख रहे हैं ना, हम क्या लिख रहे हैं? 3 डिजिट को लिख रहे हैं। तो 3 डिजिट क्या है बेटा? जरा ध्यान दो, हम 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट लिख रहे हैं। 75x प्लस 59x, क्योंकि 8 से डिवाइड होने का, इधर बहुत सारी संख्या है, इधर क्या है? बहुत सारी संख्या है, इधर भी बहुत सारी संख्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन सारे संख्याओं को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को लिख रहे हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो ध्यान दो सभी लोग, ठीक है, चलो ध्यान दो। अब देखो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि तीसरा नंबर क्या आ जाता है? तीसरा नंबर क्या आ जाता है? ऑड नंबर आ जाता है। तो इन दोनों नंबरों में हम क्या जोड़ देते हैं? 4 जोड़ देने पर क्या हो जाता है? 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 4 जोड़ देने पर क्या हो जाना चाहिए? 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, ठीक है। 4 जोड़ने पर कह रहे हैं कि अगर 8 से डिवाइड है तो
इसमें 4 जोड़ देने पर, 4 जोड़ देने पर क्या दे रहे हैं, 4 जोड़ देने पर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो अगर हम 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, तो 1 लिखेंगे तो क्या होगा 51। अब 51 अगर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 55। 4 से मतलब डिवाइड नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 1 वाला पहला वाला ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगर मान लीजिए 4 रख रहे हैं तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 54। अब 54 करोगे तो क्या हो जाएगा 58। अब 58 4 से डिवाइड नहीं होता है, 58 4 से सॉरी 8 से डिवाइड नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं? चलो अब हम 2 रख रहे हैं तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा कि नहीं? 2 अब प्लस करेंगे बेटा, मतलब कि 52, 52 4 क्या हो गया 56। और 56 होता है 8 7 56 डिवाइड होता है, 8 7 56 क्या होता है डिवाइड होता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पीछा मेरा पिछला पार्ट क्या करेगा देख लेगा। मेरे पिछले वीडियो में 8 से डिवाइड होने वाले, 2 से डिवाइड होने, सारे नंबर से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में बहुत सारा डिटेल्स में डिस्कशन ने किया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखेंगे इस नंबर को हम क्या रखें 2 रखें। जब यहाँ इस नंबर पर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 52। अब 52 4 क्या हो जाएगा 56। और 56 8 से क्या होता है डिवाइड होता है, अर्थात ये वाले जो नंबर होगा यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे 2। यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या रखें बेटा, x की जगह पर क्या रखें, देखो यहाँ पर अगर 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 92। अब 92 4 क्या होगा 96। और 96 8 से क्या होता है डिवाइड होता है। 96 क्या होता है 8 से डिवाइड होता है, 12 8 96। ठीक है, 8 से क्या होता है डिवाइड होता है, इसलिए ये आंसर हमारा क्या होगा 2। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन सी आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 14 और 28 से विभाज्य है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक, जो पूर्ण वर्ग है, कह रहा है कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ठीक है which of the following is the smallest number divisible by 5 14 and 28 and is the perfect square। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 14 और 28 से पूर्णतः विभाज्य है जो सबसे छोटी संख्या है और पूर्ण वर्ग है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 4 तो है। पहला ऑप्शन में दिया गया है 2500, ठीक है 2500, और ऑप्शन बी में दिया है 8100, और ऑप्शन सी में दिया गया है बेटा 4900, और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको 1600। कह रहा है कि ये जब सारी संख्याएं किससे डिवाइड होनी चाहिए 5 14 और 28 से। 5 14 और 28 से पूर्णतः विभाज्य है, 5 14 28 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 7 से डिवाइड मतलब कि 8 से 14 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है ये 2 और 7 से डिवाइड होने चाहिए। 28 का मतलब क्या होना चाहिए 7 चौक 28, ठीक है 7 और 7 से और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 तो 4 में आ ही जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि वो संख्या 7 से मतलब 5 से 7 से और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जो संख्या 5 7 और 4 से डिवाइड होगा वही संख्या 5 14 और 28 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, बिल्कुल है बेटा बिल्कुल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है 5 से डिवाइड होने का नियम क्या है 5 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट के जो है कि अंतिम जो है कि लास्ट के जो यूनिट प्लेस पर 0 या 5 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 से डिवाइड है, तो 5 से डिवाइड है। अब 7 से देख लेते हैं, तो 7 से तो ये डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, और 7 से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड है, कौन सी। 7 से कौन सा डिवाइड है यही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन बता रहे हैं डिजिट, देखो डिजिट, ठीक है। इधर हम लिख रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, और इधर हम लिख रहे हैं क्या लार्जेस्ट, एल लिख दे रहे हैं लार्जेस्ट। समझ में आ गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अगर हम बोले कि 1 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो कहेंगे 1, और लार्जेस्ट कौन है तो कहेंगे 9। अगर 1 डिजिट के अगर हम कहेंगे मतलब 2 डिजिट के अगर हम कहें 2 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट कौन है तो कहेंगे 10 होगा, और लार्जेस्ट कहेंगे तो कहेंगे 99 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम कहेंगे 3 डिजिट के बेटा 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर कौन होंगे तो कहेंगे 1 और इस पर 2 जीरो लगा दो, तो क्या हो जाएगा ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएंगे 3 डिजिट के। अगर 3 डिजिट के लार्जेस्ट पूछे तो क्या करेंगे 999 कर दो आप, 3 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा बड़ी संख्या। अगर 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या कहें, 4 अंकों की अगर छोटी संख्या कहें, 4 अंकों की छोटी संख्या कहें तो 1 लिखना है और 3 जीरो बढ़ा देंगे कि नहीं, 1 लिखना है 3 जीरो बढ़ा देंगे छोटी संख्या हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब बड़ी संख्या है 4 9 कर दो, 4 9 कर दो, ठीक है बड़ी संख्या। अगर कहें कि 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है तो 1 लिखो और 4 जीरो बढ़ा दो,
कि नहीं, ये छोटी संख्या हो गई। अगर बड़ी संख्या बोले तो 5 ठो 9 कर दो, 5 ठो क्या कर दो बेटा 9 कर दो, ये बड़ी अंक संख्या आ गई। अगर हम कर दें कि 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप बोलोगे कि सर 10 अंकों की सबसे छोटी 1 करो और 9 को 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलता है तो 10 ठो 9 लिख दो, 1 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको किसी भी संख्या मतलब कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या लिखना हो, कितने भी डिजिट का लिखना हो तो लिख देंगे आप। अगर छोटी संख्या, अगर 15 अंकों की छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखो और 1 के आगे 14 जीरो बढ़ा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 15 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या लिखना है 15 अंकों की तो 15 को 9 लिख दो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है, छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर हम क्वेश्चन कैसे अप्लाई करता है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात और, अगर हम आपसे बोल दें कि हम बोल रहे हैं कि कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कि ये संख्या हम लिख देते हैं 32 में अगर हम कहें कि 7 से अगर डिवाइड तो करो, 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन, मतलब कि 32 के आसपास कौन सी संख्या ऐसी है, मतलब 32 के आसपास कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित हो जाती है कि नहीं। तो 7 से विभाजित हो जाती है, तो अगर कहेंगे तो 7 चौक 28, क्या कहोगे 7 चौक 28। तो इसमें देखो, इसमें एक 4 जो हमारे पास क्या है रिमाइंडर आ गया ना। तो अगर देखो 7 चौक 28, तो ध्यान दो, इतना आपको पता है। तो एक बात और कि इस 32 में से जो 7 से डिवाइड होने वाली जो संख्या है, इस 32 में से इस 4 को जो घटा देंगे, इस 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो जो नंबर आएगा वो संख्या 7 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। या दूसरी बात यह कि यहाँ पर इन दोनों का जो नंबर मतलब कि अंतर होगा, डिफरेंस होगा, इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा 3 हो गया। अगर 3 इसमें जोड़ दें, 3 इसमें 32 में अगर हम 3 को हम ऐड कर देंगे तब भी ये संख्या क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब 32 के आसपास वाली संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी, या तो उसका रिमाइंडर जो अभी नंबर जिसमें डिवाइड करने के लिए उसमें रिमाइंडर उसको क्या करो घटा दो, या तो इसको जिससे डिवाइड किया जा रहा है और जो रिमाइंडर आ रहा है उन दोनों का डिफरेंस क्या करो उस नंबर में जोड़ दो, वो भी संख्या क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम बोल देते हैं कि मान लीजिए आपके पास 5 2 7 ऐसे नंबर हैं और ये नंबर जो है कि हम करेंगे 4 से डिवाइड है, तो 4 से डिवाइड होने वाली इस नंबर के 527 के नज़दीक कौन सा ऐसा नंबर है, 527 के नज़दीक वह छोटी से छोटा संख्या कौन है, छोटा से छोटा संख्या 5 अंकों की मतलब नहीं 527 के नज़दीक वह कौन सी संख्या है छोटी से छोटी, जो 527 के नज़दीक कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से क्या हो रही है पूर्णतः विभाज्य है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो कहेंगे कि 4 एकम 4 एकम 4 बच गया, 4 3 12, फिर क्या होगा 4 एकम 4 मतलब हमारे पास रिमाइंडर 3 आ गया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 3 आ गया। तो पहला काम कि इस नंबर में से 3 को माइनस कर दो, मतलब कि 527 में से 3 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 524 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 524, ये संख्या 4 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है 4 से डिवाइड होने वाले का, तो 4 से डिवाइड होने का दूसरा तरीका है कि 527 में क्या जोड़ दिया जाए, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या है प्लस का 1 है, अंतर हमेशा प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा 528। तो 528 है ये भी क्या है डिवाइड है। लेकिन अगर हमसे पूछ लेता कि इस बड़ी संख्या तो 528 होते, लेकिन हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो मेरा आंसर का क्या होगा 524 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो मेरे कहने का बस मतलब यही है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि अगर किसी नंबर में मतलब किसी संख्या में आप अगर किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर से आप क्या करो डिवाइड करो, मान लेते हैं इस नंबर को हम बी मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी मेरे पास रिमाइंडर आएगा तो पहला आंसर मेरा वही होगा कि इससे डिवाइड होने की संख्या n में से मतलब कि रिमाइंडर को आप क्या कर दो माइनस कर दो, पहला नंबर डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर डिवाइड होने वाला क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या करेंगे अंतर, इस n में क्या करो आप बेटा अंतर क्या करो जोड़ दो, r माइनस ए या a माइनस आर, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है।
क्या करें हम ऐड कर दें, यहाँ प्लस है, ठीक है, क्या करें ऐड कर दें, ये नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई किया जाता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलो बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज द एक्सक्लूसिव, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाज्य है। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में क्या कौन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलो, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है 910, 900, 960, 910, ठीक है, 900 और 960 और 980, 990, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब कहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5 से क्या है पूर्णतः विभाज्य, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाज्य, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो, ये तो हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये 4 ऑप्शन है 910, 900, 960, ठीक है, 4 ऑप्शन है। कहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है बेटा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या हम निकालते हैं तो हमारे पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाता है, ठीक है, 3 तो 9 आता कि नहीं आता, 3 तो हमारे पास क्या आ जाता है 9, आप देखिए इधर, ठीक है। तो 3 हमारे पास 9 आ जाता है। और सब कहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 3 से 4 से और 5 से क्या है डिवाइड है, 3, 4, 5 से डिवाइड है। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाता है, एलसीएम जो आ जाता है एलसीएम 60 आ जाता है। तो कहने का मतलब जो संख्या 3, 4, 5 से डिवाइड है वो 60 से भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर डिवाइड कर दो आप। 60 से अगर बाहर देखते हो तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, क्या हो गया बेटा 9 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। और 9 चौक को 36, 9 पचे 45, 9 चौक 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30, 6 चार के 36, ठीक है, 6 चार के क्या हो जाएगा 36, ठीक है, 0 हो गया, 6 चार के 36 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो अगर हम बोले कि 60 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है जो इसके नजदीक है, तो कहेंगे कि सर इसके रिमाइंडर को, यहाँ पर रिमाइंडर आया है इसको घटा दो आप। तो 999 में से अगर हम 39 को घटा देंगे तो ये नंबर निश्चित है कि 60 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पीछे हमने बताया अभी भी। तो आप देखो कौन सा नंबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 3 जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मेरा क्या होगा, सही होगा। और दूसरी बात कि इन दोनों का अंतर वाला भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 40, 20, 21 हो जाएगा, 21 का अंतर है। तो 999 में क्या करो 21 जोड़ दो, और जैसे ही 21 जोड़ोगे तो 1020 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो 4 अंक हो गए ना, तो ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो ये हो गया थोड़ा सा डिटेल मेथड, ये बेटा हो गया डिटेल मेथड, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आपके पास जो है कि 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन में दिया गया था पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 910, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 900, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है 960 और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है 990 दिया गया है ना, 990 दिया गया है। तो कह रहा है कि 3, 4, 5 से डिवाइड होने चाहिए कि नहीं, 3, 4, 5 से डिवाइड होने चाहिए सबसे बड़ा नंबर, सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या होनी चाहिए, 3, 4, 5 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। चलो देखो, 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पर 0 है, 5 से डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है बेटा, 4 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट क्या होना है, डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है, नहीं 10 है, नहीं होगा, ठीक है, 90 है, नहीं होगा। अब इन दोनों ये होगा, ये होगा, इन दोनों में से कोई देखते हैं। तो अब देखो 3 से भी होने चाहिए, तो 3 से होने का मतलब क्या है, 3 से हो रहा है, 3 से ए भी हो रहा है, ए भी हो रहा है, 3 से ए दोनों हो रहे हैं नंबर। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये दोनों नंबर हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 3 से 4 से 5 से भी मतलब हो रहे हैं। मतलब 900 भी जो संख्या है आपको दिखाई दे रहा है वो 3, 4, 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 960 भी 3, 4, 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में एक ऑप्शन रख दिया था, एक शर्त रख दिया था कि वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो 9 से 100 से बड़ा होता है 960, इसलिए मेरा आंसर यही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाई ऑप्शन क्या कीजिए, एलिमिनेट कर दो आप, ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभाज्य है।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो 3 अंकों की जगह छोटी संख्या आप देखो, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की जगह छोटी संख्या निकालते हैं तो सिर्फ 3 अंकों की संख्या क्या होती है, यही ना होता है 100 छोटी संख्या। आज 14 से विभाज्य है तो 14 से इसको विभाजित कर दो आप, तो 14 से विभाजित करो तो 14 5 70 14 14 14 98, 14 7 क्या होता है बेटा 98, यहाँ पर बच गया तो बच गया हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। जब हमारे पास रिमाइंडर 2 बचा तो 14 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या हो जाएगी, इस 100 में से सर 2 खत्म कर दो 98 हो जाएगा, या इन दोनों का अंतर कर दो, इन दोनों का अंतर मतलब 100 और जोड़ दो, अंतर खोल दो क्या 12, तो 12 तो ये हो जाएगा आंसर 112। तो कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये तो 2 अंकों की ना है, तो आंसर मेरा क्या होगा 112, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको आंसर क्या होगा दिखाई दे रहा हो। लेकिन अगर ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हल करते, ऑप्शन से हल करते तो ऑप्शन में है क्या बेटा, ऑप्शन में है 110 114 104 110 114 104 और ऑप्शन डी दिया है 112, ठीक है। एक 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। जरा ध्यान दो, कह रहा है कि ये संख्या 14 से डिवाइड होनी चाहिए। 14 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है बताओ आप, तो कि 2 से भी लो और 7 से भी लो, तो 2 से करने का मतलब ये 2 लास्ट के 2 डिजिट इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा ठीक है, 0 है और इवन नंबर है तो लास्ट 2 डिजिट 7 से चेक करना है, तो 7 से चेक करने का मतलब इसको देखो 7 7 एकम 7 4 बच गया, 0 नहीं है, 7 एकम 7 4 44 हो गया, नहीं है, 7 एकम 7 3 34 नहीं है, 7 एकम 7 4 42 होगा, 7 6 42, ठीक है, यही नंबर होगा ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन से भी आपको समझ में आया होगा और जैसे ऐसे करते हैं इस तरह से भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, चलो अब उसको सॉल्व करो आप, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर लिखते बेटा तो ये हो जाता है 39, ठीक है, और 35 से क्या बोल रहा है विभाज्य है, 35 से क्या है डिवाइड है, तो अगर करते तो 35 गुना के 70 बच गया है 9 और 2 यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है, यही ना हुआ। चलो 35 गुना के 70 अब कितने टाइम से आएंगे बेटा, चलो देखिए 3 7 21 3 8 24 3 9 27 9 टाइम्स जाना चाहिए, 9 5 45 5 बच गया 4 और 9 3 27 27 4 31 नहीं 8 बन जाएगा, चलो 8 बन जाएगा, 8 5 40 बच गया 4 8 3 के 24 8 5 40 बच गया 4, ठीक है, 8 3 के 24 4 28, समझ में आ रहा कि नहीं। चलो यहाँ पर 9 हो गया 19, समझ में आ रहा कि नहीं 19। तो 3 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या है तो निकालते यहाँ पर तो कौन नंबर डिवाइड होता, तो या तो 999 से हम 19 को घटा दो, या क्या करो इनका अंतर इसमें क्या करो जोड़ दो 999, अंतर करते कितना होगा, जब अंतर करते थे 3 अंक की नहीं हो जाता, जोड़ते तो 4 अंक की संख्या हो जाती है, हमारा आंसर यही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा 980। लेकिन आप अगर ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करना चाहते थे, अगर आपको इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहते थे मतलब कि तुरंत, ये तो हो गया बेसिक तरीका समझाने का तरीका, लेकिन आप एग्जाम में कैसे करेंगे उसका तरीका देखो ना, उसका तरीका देखो एग्जाम में कैसे करना है। आपके पास 4 ऑप्शन थे 998 985 998, ठीक है 985 और ऑप्शन ए है मान लो बी है और ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 995 980 995, ठीक है 995 और 980, ये वाला ऑप्शन चलो यहाँ पे लिख देते हैं 980, ठीक है 4 ऑप्शन। अब करा 35 से डिवाइड होने का नियम क्या है, ठीक है 5 से भी होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। 35 से डिवाइड होने का मतलब 5 से भी होना चाहिए 7 से। देखो 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि जिसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो, तो यहाँ पर 0 5 नहीं है तो 5 से नहीं होगा, तो इन्हीं तीनों में देखते हैं, तो तीनों में तो सब 5 से ये वाला भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अब देखो कि तब हम देखते हैं 7 से, तो 7 से देखो, तो 7 से क्या करेंगे बेटा, तो 7 से करेंगे तो 7 हो जाए 7 2 बच गया 7 चौक 28 नहीं होगा, ठीक है देखो 7 एकम 7 2 बच गया 29 हो गया 7 चौक 28 15 हो गया नहीं होता, 7 एकम 7 2 7 चौक 28 यही है ऑप्शन समझ में रखिए, ऑप्शन यही है मतलब कि जो क्या है ऑप्शन जिसमें 980 है वही वाला ऑप्शन क्या है सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब एग्जाम में आप ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर फास्ट हो जाएगा, ठीक है तुरंत लग जाएगा। 5 अंकों की और सबसे छोटी संख्या क्या है जो 41 से विभाज्य है,
ठीक है, 5 अंकों की छोटी संख्या कौन है जो 41 से विभाज्य है। अगर छोटी संख्या बोलते बेटा तो क्या होता है 5 अंकों की, 4 जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पर, 41 से विभाज्य होने का मतलब 41 से हम डिवाइड करते हैं तो 41 गुना को करते तो क्या हो जाता 82 हो जाता। समझे कि नहीं, 41 गुना करते तो 82 हो जाता है, तो यहाँ पर 8 हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 में से ही 18 180 हो गया। ठीक है, और हम 4 चौक को 16 जाते कि नहीं, तो 4 चौक को 16, 4 एकम 4, 4 चौक को 16 164। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है 6 हो जाता है, और 7 में से ये 16 हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। अब 3 टाइम्स करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 चौक को 12, यही ना होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये तो बच गया 7, और ये 5 में से 2 गया 3 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 37 आ गया। तो या तो काम करो क्या हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है ना, 5 अंकों की छोटी संख्या। तो दूसरी बात ये करना है, या तो इसमें इसको इसमें एक मतलब कि जो भी 10,000 आपको दिखाई दे रहा है इसमें से आप 37 को घटा दो, तो जैसे 37 घटाओगे तो ये तो 4 अंकों की संख्या आ जाएगी, हमको बताना है 5 अंकों की। तब हम क्या करेंगे, ये वाला मेरा तो आंसर होगा नहीं, अब हमको क्या करना है, इनका अंतर क्या करना है, जोड़ना होगा। तो अंतर करोगे तो 37 और 3 4 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, इसका अंतर तो 4 ना होगा, बोलो 4 ना होगा, 37 + 4 हो जाएगा। तो मतलब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 और प्लस क्या कर दोगे 4, तो क्या हो जाएगा आंसर 10,004 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10,004 आ जाएगा आंसर, 10,004 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 10,000 क्या आ जाएगा 4। क्लियर है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहेंगे सर इसका भाई ऑप्शन बताओ तो। अच्छा, ऑप्शन से क्या बताएं, 41 का कोई फैक्टर्स ही नहीं होते हैं, ये एक जो है कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 41 का कोई फैक्टर्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संख्या सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो, 49 से पूर्णतः विभाज्य हो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट इज एक्सक्लूडेड बाय 49। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो ना बेटा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 49 से विभाज्य है, 49 से विभाज्य होने का मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 99 और 98। ऑप्शन बी दिया गया है आपको 99 96, 99 और 96। ऑप्शन सी दिया गया है 99 94, 99 94, और ऑप्शन डी दिया गया है आपके सामने 99 92, 99 और 92। तरह के 49 से होता है विभाज्य। 49 का मतलब क्या हो जाता है बेटा 7 × 7, मतलब 7 से जो विभाज्य होता है वो 49 से विभाज्य होता है। अगर समझ में रखती 49 से विभाज्य होगा, मतलब 7 × 7 2 बच गया, 7 चौक 28, 1 बच गया मतलब 19 हो गया, फिर 7 दूना के 14 5 हो गया, 58 नहीं कटा। चलो 7 × 7 2 बच गया, 7 चौक 28, 1 बचा 19 हो गया, 7 दूना के 14, ठीक है 5 बच गया, 7 × 8 56। यही तो है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उससे भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे बेटा कि 49 से सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो 4 अंकों की लिख लो और 49 से इसमें क्या करो डिवाइड कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं। अब वो वाला जो हम बेसिक क्रिया बता रहे थे वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 5 अंक की संख्या, 91 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 91 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 5 अंक की संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है ऑप्शन ए 99 921, 99 921 5 अंकों की संख्या है 99 921। ठीक, सी ऑप्शन है 999 18, 999 18। ऑप्शन सी दिया गया बेटा 999 81। ऑप्शन डी दिया गया है बेटा 999 71। और ये कह रहा है कि कौन सी संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, सबसे बड़ी संख्या पूछा है जो 91 से पूर्णतः विभाज्य है। 91 से पूर्णतः विभाज्य है। 13 5 65 13 77 13 7 91, 13 7 91। वो संख्या 13 से भी हो 91 से हो, तो इससे अच्छा है कि 13 से भी चेक करना पड़ेगा, 7 से भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम करते हैं 91 से डायरेक्ट भाग ही दे देते हैं, 91 से भाग दे देते हैं। और सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो ट्रिपल 5 अंकों की पूछा है ना, तो 5 अंकों में हम 91 से भाग दे देते हैं। तो 91 1 जा 91, यहाँ पर 8 हो गया, 9 99 कर दो, 9 8 72, 9 9 81, 9 बढ़ गया फिर। ठीक है, 9 1 9 और 9 9 81। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 8 बचा था 99, यहाँ पर 9 बता दो, फिर 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72, 9 8 कम 8, 9 8 72। अब देखो बेटा यहाँ पर बचा कितना। ठीक है,
यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे देखो 9 में से 2 गया, 7 बच गया, ठीक है, 71। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो या तो आप क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से अगर कुछ भी घटाओगे तो ये तो हो जाएगा 4 अंकों की। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अंतर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 91 है, इसका अंतर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं? सॉरी, अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो 5 अंकों की हो जाएगी, सॉरी 5-6 अंकों की हो जाएगी। तो अगर जोड़ोगे भैया, अगर मान लो इसमें 20 जोड़ देते हैं तो ये 5 अंकों की हो जाएगी कि 6 अंकों की हो जाएगी? नहीं, हमको निश्चित है कि क्या करना है, 71 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 9 माइनस 71 कर दो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा भैया 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा 99,928 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज डिजिबिलिटी समाप्त होता है आपका। हम कल एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो भी एक नया चैप्टर हम लेंगे, आप थोड़ा अगर कोई भी चैप्टर आपको बताना हो तो बता दीजिएगा कि हाँ सर ये वाला चैप्टर पढ़ाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।